दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और हमने कई सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हमने बार बार बोला है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस में पूछे गए हैं। और अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पे लास्ट में जो 20 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने कलेक्ट किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो वनस्पति में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंखों का रंग किससे तय होता है? तो जो आइरिस होता है उससे आंखों का रंग तय होता है। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा जो विटामिन है वो सहायक होता है? तो विटामिन के। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? तो सूर्य की किरणों में हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं क्रस्ट, भू पट्टी बोलते हैं उसको। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। विद्युत धारा की एसआई मात्रक है एम्पेयर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उसको बोलते हैं हम यकृत यानी लीवर। श्वसन किस अंग से होता है? तो फेफड़े से होता है यानी लंग से होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुख से हुई थी। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहते हैं? तो जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखना है और ऑप्शन भी आपको देखना है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दांतों के ऊपरी परत जो होती है वो एनिमल से बनी होती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीस। डीएनए की संरचना की थी वाटसन एवं क्रिक ने। सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी हैं? तो जो जबड़े की मांसपेशियाँ वो सबसे मजबूत है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो उसको हम बोलते हैं पारा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत का जो एनिमल है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जीवित जीवों की कोशिकाओं में मौजूद आनुवांशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों के गुणों के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई क्या है? ओम है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रण या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन बोलते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हल्की गैस, जो सबसे हल्की गैस है वो होती है हाइड्रोजन। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो हरित लवक के द्वारा होता है। जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो वो एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीडेशन है। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बिक्रेल ने की थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 होती हैं। पित्तरस का कार्य है वसा का पाचन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी से कितना है? तो पृथ्वी का 1/6 है। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? तो वसा में होती है। थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में HCl बोलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फीमर यानी जांग की हड्डी। डीएनए एवं आरएनए किसका उदाहरण है? तो न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है। हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती हैं? तो जो कोरोनरी जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय को पोषक तत्व देती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है। करंट को मापने वाला यंत्र होता है, उसको बोलते हैं अमीटर। कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो बायोप्सी। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होती है। सोडियम का रासायनिक नाम है Na और सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है, NaCl। और
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। डायबिटीज़ किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो तंत्रिका कौन सी है? उसको बोलते हैं साइटिक तंत्रिका। कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो उसको बोलते हैं किडनी। कौन सा अम्ल आमाशय में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। शुद्ध जल का जो pH है वो कितना होता है? 7 होता है। पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उसको बोलते हैं अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? उसको बोलते हैं शुक्राणु। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, AB और O। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो उसको बोलते हैं क्षोभमंडल। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो परावर्तन के नियम पर आधारित है। जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो उसको बोलते हैं अपवर्जन बल। बल का SI मात्रक है न्यूटन। और विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। किस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, जिससे वे सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शर्करा यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में मौजूदा क्लोरोफिल की मदद से होती है, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य किस गैस से बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। उबलते पानी का जो तापमान है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। पेन का आविष्कार किया था पेट्रोनस लेड ने। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe। खून को शुद्ध करने वाला अंग होता है किडनी। DNA का कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। नाभिकीय ऊर्जा किस पर कार्य आधारित होती है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन और विखंडन पर आधारित होती है, यानी दोनों क्रियाओं पर आधारित होती है। तारे किस कारण से चमकते हैं? तो तारे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण चमकते हैं। क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो ये एक वर्णक का उदाहरण है। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ है। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? तो रैम है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति है रैम। गैसों का विलयन किस में होता है? तो गैसों का जो विलयन होता है वो द्रव में होता है। कोशिका के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है। कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है? तो क्लोरीन जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक है? तो पराबैंगनी बी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित होता है और रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और अन्य हार्मोन्स का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।